Hello and welcome to BFF, the Building of Fundamental Foundation, where you build your base, जहां पे आप अपने आधार को मजबूत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका कोच जसवंत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल BFF में, द बिल्डिंग ऑफ फंडामेंटल फाउंडेशन। चलिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी बात से। यदि आज के इस ज़माने में मैं किसी इंसान को, किसी मनुष्य को बुलाऊं, हे मनुष्य जरा सुनना, तो सभी मनुष्य कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मनुष्य की बात कर रहा है। वो अपने आप को मनुष्य नहीं, पहले वो अपने आप को राजभर, पहले वो अपने आप को मौर्य, पहले वो अपने आप को केवट, पासी, खटक, जो भी उनकी जाति है वो अपने जाति को समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं मनुष्य हूँ। सर्वप्रथम आप मनुष्य हो यार। लेकिन आज के इस ज़माने ने, आज के इस जाति प्रथा ने हमें क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है, हमें डिस्क्रिमिनेशन में बांध दिया है, हमें भेदभाव में रख दिया है। आज के इस ज़माने ने, आज के इस ज़माने के कास्ट सिस्टम ने, जाति प्रथा ने हमें अलग कर दिया है। इट हैज़ सेपरेटेड अस, हमें सेपरेट कर दिया है। तो यस, आज हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में क्या, कौन सा कास्ट सिस्टम है, कौन सी जाति प्रथा है, किस तरीके से जाति का निर्माण हुआ, किस तरीके से जातियों ने अपना आतंक दिखाना शुरू किया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर को गाइज। तो पहले हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी कि भेदभाव। आज जातियों की वजह से बहुत ही भेदभाव होता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एक मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी बात कि he was teaching to a जनरल फैमिली। वो एक जनरल फैमिली को पढ़ा रहे थे, जनरल फैमिली में के कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वो जनरल फैमिली के सारे बच्चे उनको सर कहते थे, सर जी ये पढ़ाइए, वो बताइए, ये बताइए। तो बाकी तो बात सही है, लेकिन जब बात आई पानी पीने की ना, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी प्रैक्टिस की जो शर्मनाक है। उस टीचर को, उस गुरु को उन्होंने प्लास्टिक के बर्तन में पानी दिया और अन्य अपने सभी जो भी उन्हीं के कास्ट के होते थे उनको वो अच्छे से स्टील के बर्तन में या तो कॉपर के बर्तन में पानी देते थे। तो ये क्या है भाई? जिस टीचर से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उस टीचर के साथ उसके कास्ट की वजह से आप उसको वो दर्जा दे रहे हो। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हमारे कंट्री में, हमारे देश में फेस किए जा रहे हैं हर प्रतिदिन। एक जनरल कैटेगरी का इंसान किसी ओबीसी को सता रहा है, कोई ओबीसी किसी एससी एसटी को सता रहा है। व्हाट द हेल दिस इज? तो इस कास्ट सिस्टम का क्या फ़ायदा? आज की वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्सी का पार्ट भी बन सकती है, बट आई हैव टू जस्ट शो यू द वैल्यू ऑफ द रियल कास्ट, कि ये कास्ट का मतलब क्या है स्पेशली। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब बात हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों कि क्या राजा का बेटा राजा ही होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये आप पे मैं छोड़ने वाला हूँ। अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब राजा का बेटा फुल्की बेचेगा। फुल्की, अगर उसकी औकात फुल्की बेचने की ना, तो फुल्की ही बेचेगा वो। राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे किसी धर्म की बुक में, कहीं नहीं लिखा है कि यार राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अब कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के बारे में। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की जाति प्रथा है। तो स्टार्ट करते हैं भारत में जाति प्रथा को। शुरुआत में पहले सब हम ही मनुष्य थे, राइट? देयर वाज नो सेपरेशन, हम सभी मनुष्य थे, ठीक है। एक ही जगह से किसी मनुष्य का नाम आया तो सारे मनुष्य दौड़ पड़ते थे। लेकिन आज जातियों में डिवाइड है। तो जातियों को डिवाइड करने की प्रथा शुरू हुई थी, हमारे जो 4 वेदाज हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद को छोड़कर तीनों वेदों में ये मेंशन किया गया है कि पहले लोगों को वर्ण के हिसाब से बांटते थे। वर्ण समझते हो? चलिए बात करते हैं। वर्ण का मतलब होता है द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क स्किल्स। लोग अपने काम की शैली के अनुसार बांटे जाते थे। जिसके अंदर जो टैलेंट होता था उसी हिसाब से उसको उस कैटेगरी में रखे जाते थे, राइट? तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते कि व्हाट इज द कास्ट, फिर हम समझेंगे वर्ण के बारे में। सबसे पहले कास्ट समझते हैं। कास्ट मतलब जाति। जाति क्या है? जाति यानी कि कास्ट शोज द कम्युनिटी और ट्राइब और क्लैन इन विच अ पर्सन लिव, ठीक है। वो किसी ऐसे कम्युनिटी को दिखाता है, ऐसे ग्रुप को दिखाता है जिसमें कोई एक व्यक्ति रहता है। जैसे अगर बात करो, यदि आपकी कोई भी कास्ट है आज के ज़माने में, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ राजभर। अगर आप राजभर की एग्जांपल लीजिए, तो अगर राजभर में हैं आप, तो राजभर का एक कम्युनिटी है, उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति को हमने राजभर में रखा है, ठीक है। तो सारे राजभर लोग एक तरफ रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं जाति, कि हाँ इस जाति के और उस जाति के, ठीक है। तो ये सेपरेशन कर दिया ना, बांट दिया लोगों को यार। ऐसी बात हुई, जाति का क्या फ़ायदा जो लोगों को बांट दे। ओके, सो चलिए बात करते हैं कि वर्ण क्या था। पहले शुरुआत में वर्ण के हिसाब से बांटते थे। वर्ण मतलब होता था वर्क स्किल के बेस पर, लोग किस प्रकार का काम करते हैं, लोग किस प्रकार का टैलेंट रखते हैं, उसी हिसाब से उनको
कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। देयर वर 4 कैटेगरीज, उस टाइम पर 4 कैटेगरी बांटी गई थी। 4 कैटेगरी मतलब कि पहला ब्राह्मण, दूसरा आपका वैश्य, फिर उसके बाद से क्षत्रिय, फिर उसके बाद शूद्र। ये 4 में बांटा गया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ये ब्राह्मण लोग बहुत ही माइंडेड हुआ करते थे, जो माइंड वाला काम करते थे उसमें ब्राह्मण कैटेगरी में रखते थे। और वैसे वैश्य, जो वैश्य होते थे वो क्या करते थे, वो बिजनेस वगैरह करते थे, वो मर्चेंट वगैरह बनते थे, ठीक है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे अर्जन करते थे, ठीक है, तो वो लोग हमारे वैश्य में होते थे। और थर्ड अपना होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होते थे जो हमारी रक्षा करते थे, जो बहुत ही बलवान हुआ करते थे, राइट। और फोर्थ अपना था शूद्र। शूद्र बड़े आलसी, उनको हर चीज़ों के लिए एक कमांड देना पड़ता था कि देखो ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसलिए उनको सर्विस सेक्टर में रखा जाता था। जो सर्विस करते थे, जो लोगों की सेवा करते थे, ठीक है, जैसे वर्कर वगैरह, वो लोग होते थे हमारे शूद्र की कैटेगरी में। तो ये 4 वर्ण थे हमारे उस टाइम पे। तो चलो वर्ण का तो माना ठीक है कि हाँ भाई आपके काम के अनुसार आपको क्या कर दिया जा रहा है, आपको एक कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है कि आप किस कैटेगरी में हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी किसी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू के बाद क्या करता है एचआर जो होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लोग क्या करते हैं, एचआर लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्स वाले, वो लोग पहचानते हैं लोगों को किस प्रकार का टैलेंट इसको है, तो उसी प्रकार से उसको जॉब मिलती है, ठीक है। यदि आपका टैलेंट बहुत ही हाई है तो आपको ऑफिस के अंदर बैठ के कुछ कंप्यूटराइज वर्क करना हो सकता है। यदि आपका टैलेंट बहुत ही लो है तो आपको शूद्र की कैटेगरी में, यानी कि लोअर कंपार्टमेंट में रखा जाएगा, जिसमें आप छोटे मोटे काम करेंगे। इसी तरीके से काम के अनुसार लोगों को बांटा जाता था पहले। फिर उसके बाद क्या हो गया, जब राजा महाराजाओं ने हमारे देश पर शासन करना शुरू किया, तब से लोगों ने जन्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। बाय द बर्थ दे जस्ट डिसाइडेड द वर्ण को वो लोग बर्थ के हिसाब से डिवाइड करने लग गए। बच्चा ने अगर राजा के घर में पैदा हुआ तो वो राजा बन जाएगा, वो प्रिंस बनेगा, राइट। यदि उसने किसी शूद्र के घर में जन्म लिया तो शूद्र ही बनेगा। ऐसी मेंटेलिटी आ गई लोगों के अंदर। इसी मेंटेलिटी ने लोगों के अंदर जाति प्रथा को शुरू कर दिया दोस्तों, कुछ डिवाइडेशन चालू हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं अभी ये वर्ण को भी डिवाइड करने से पहले हम लोग कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण विद्यमान होते हैं। पहला गुण होता है रजस। रजस गुण ऐसा गुण होता है जो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, हर काम को करने में बहुत ही जल्दी से एक्साइटमेंट मोड में आ जाते हैं। जैसे कि यदि किसी रजस गुण वाले व्यक्ति को किसी ने गाली दी तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो भी गाली देगा या तो पीट देगा सामने वाले को, ठीक है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। बहुत ही एक्सट्रीम उसके अंदर इमोशंस होते हैं, एक्सट्रीम फीलिंग होती है, अचानक से रोने लग जाएगा, अचानक से इमोशनल हो जाएगा, अचानक से गुस्सा हो जाएगा, राइट। तो वो रजस गुण वाले होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा गुण आता है आपका तमस गुण। तमस गुण क्या है? तमस गुण का मतलब होता है बहुत ही लेजी होना, राइट, वेरी लेजी एंड इनएक्टिव होना, कोई एक्टिव काम ना करना, मतलब सुस्त रहना, राइट। एंड लव स्लीपिंग, और सोना बहुत पसंद करना। जो लोग सोना बहुत पसंद करते हैं ना, वो लोग तमस गुण के व्यक्ति हैं, उनके अंदर तमस गुण ज़्यादा है, राइट। तो और थर्ड जो आपका गुण आता है, थर्ड आपका गुण जो है वो गुण होता है आपका सत्वगुण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण इन आवर लाइफ, सत्वगुण। सत्वगुण क्या करता है? सत्वगुण आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, सत्वगुण आपके कामनेस को दिखाता है, सत्वगुण आपके बिहेवियर को दिखाता है। सत्वगुण अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ही माइंडेड होंगे, आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे, राइट। और आप अपने सभी काम को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दीज 3 गुणास। इन तीनों गुण के मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे झगड़ा हो रहा हो, किसी स्कूल या कॉलेज में किसी 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आराम से दे स्टार्टेड फाइटिंग, वो लोग फाइट करना शुरू कर दिए और आपके कानों तक आवाज़ गई, राइट। 3 व्यक्ति हैं वहाँ पे जिनके कानों में आवाज़ जा रही है। पहले व्यक्ति के अंदर कान में आवाज़ गई, उसने सुना कि दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो क्या किया, उसने सोचा यार जाने दो, छोड़ो, उन्होंने लड़ने दो, ठीक है, लेट्स सिट डाउन। वो क्या कर रहा है, वो पसंद कर रहा है कि चलो जाने, क्या क्यों जाए हम वहाँ पे यार, क्यों जाए, चलो बैठते हैं, हम क्यों अपना टाइम ख़राब करें वहाँ पे जाके। तो वो बैठेगा आराम से, यानी कि लेजी है, ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद देम, उनको कुछ भी नहीं करना उनके साथ, यानी कि ये हो गया तमस गुण का व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति जिसने सुना कि यार कोई लड़ाई कर रहा है, ठीक है, वो तुरंत दौड़ के गया और जाने के बाद वो भी छुड़ाने लग गया, डरने, मतलब उनको कहने लगा कि डोंट फाइट, मतलब कुछ नहीं सोचा समझा, तुरंत सुना तुरंत गया, यानी कि ये हो गया रजस गुण, बहुत एक्साइटमेंट। और थर्ड आपका जिस व्यक्ति ने सुना, उसने सोचा कि जाके पहले प्रिंसिपल को बता देता हूँ, राइट, जिसने दिमाग लगाया, यानी कि जो दिमाग लगाया वो सत्व गुण वाला होता है,
ठीक है, ये तीनों गुण हमारे अंदर, ऐसी बात नहीं कि हमारे अंदर बस एक ही गुण लेकर हम पैदा हुए हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, हमारे अंदर तीनों गुण होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट की बात की जाए कि हम बचपन में जब पैदा होता है एक बच्चा, बच्चे को देखो तो ज़्यादा हमेशा सोना ही पसंद करता है, झम से सो जाएगा, राइट, अभी बैठा रहे सो जाएगा, ऐसे कुछ बात चल रही है तब तक वो सो जाएगा, राइट, हमेशा वो स्लीपिंग पसंद करता है, बहुत ही लेजी होता है बच्चा। तो बच्चे के अंदर शूद्र गुण ऑटोमेटिकली आता है, कोई भी व्यक्ति पैदा होगा तो उसके अंदर शूद्र गुण आता है। फिर शूद्र के बाद वो अगर मेहनत करे, काम करे, दिमाग तेज करे तो वो किसी कैटेगरी में जा सकता है, वो क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र हो सकता था, राइट, वो ब्राह्मण हो सकता है अगर उसने ज़्यादा जानकारी ले ली। तो इस तरीके से वर्ण होते थे, लेकिन आज लोगों ने क्या कर दिया कि पैदा हो गए जिस कैटेगरी में आप वही बन जाओगे, राइट। आज तो वर्क स्किल को देखा ही नहीं जा रहा है कि काम करने की क्या शैली है। राजा का बेटा पागल भी है ना तब भी राजा बन जाता है, मतलब व्हाट अ घटिया सिचुएशन इज दिस, राइट, बहुत ही घटिया सिचुएशन है ये। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रहे हैं, सब इसी कास्ट सिस्टम की वजह से हो रहे हैं, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी बातें। देखो कोई नीच ऊंच कुछ भी नहीं होता यार, ठीक है, यही जो तीनों गुण है ना जिसके अंदर ये ज़्यादा हो गया, जैसे कि ब्राह्मण लोगों के अंदर क्या होता है, ब्राह्मण लोगों के अंदर आपका जो सत्व गुण है बहुत ज़्यादा होता है। सत्व मतलब माइंड वाला दिमाग वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि क्या करा जाए क्या ना किया जाए, राइट। ये हर जगह पे आप इमेजिन कर सकते हो। जो ब्राह्मण लोग हैं उनके अंदर ज्ञान ज़्यादा होता है, तो पहले ब्राह्मण लोग के अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वो लोग ट्रीट किया करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, ये सारी चीज़ें किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गए ऊपर के साइड में। फिर उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा देखो, कोई नीची ऊँची जात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सबके इंपॉर्टेंस वर्क है गाइस, सबके इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे तो ब्राह्मण के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम हो गया। फिर उसके बाद देखो ब्रह्मा, एक बार विष्णु के पूरे शरीर को हम लोग कंपेयर करते हैं विष्णु जी के, ये हिंदू के धर्म में है, विष्णु जी के शरीर से अगर आप डिटरमाइन करो और इसको कंपेयर करो कि कौन सी वर्ण कहाँ पे एग्जिट करता है, तो जो ब्रह्मा है यानी कि जो विष्णु है उनका जो हेड पोर्शन में क्या होता है, माइंड होता है, यानी कि माइंड का काम कौन करता है, ब्राह्मण लोग करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को हमने हेड माना है, हेड को मान लिया, हेड पोर्शन को क्या, ब्राह्मण। फिर उसके बाद हाथ क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, फाइट करने में काम करते हैं, यानी कि फाइटिंग का काम कौन करता है, क्षत्रिय, इसलिए हमारे हाथ कौन है, विष्णु जी के हाथ को क्या बोला गया, क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय यहाँ के पार्ट है और ब्राह्मण यहाँ के पार्ट है। फिर उसके बाद पेट की बात आती है, पेट वाला क्या करता है, वो खाने को बनाता है, आपको न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है, पाचन देता है, आपको पोषण देता है, यानी कि ये काम जो करते हैं हमारे मर्चेंट लोग, बिजनेसमैन लोग जो पैसे वगैरह अर्न करते हैं, तो ये हमारे मर्चेंट लोग हो गए, ठीक है, यानी पेट को मर्चेंट यानी कि पेट को अपना वैश्य मान लिया गया है। और नीचे आपका जो पैर है, पैर को शूद्र माना गया है, जो लोअर पर्सन है, यानी कि जो लोग लेबर का काम करते हैं, जो काम करते हैं, वर्किंग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो लोग हमारे शूद्र में आते हैं। ऐसी बात नहीं कि पैर नीचे है, शूद्र को नीचे रखा गया है, ऐसी कुछ बात नहीं यार, जितना पैर इंपॉर्टेंट है उतना हेड इंपॉर्टेंट है, जितना हेड इंपॉर्टेंट उतना पैर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि नीचे ऊपर कर देने से आप नीची जाति के हो गए, आप ऊंची जाति के हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, राइट। एवरीबडी हैज़ देयर ओन वर्क, सभी के पास अपना खुद का काम होता है, इसलिए आप कभी वर्ण को देख कर ये डिटरमाइन मत करना। और आज से सभी लोगों को बताने लग जाओ यार, जो तुम्हारे स्किल है ना, जो तुम्हारे अंदर स्किल है उसी के अनुसार आप बिहेव करो, आप ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। कभी भी किसी धर्म की बुक में नहीं लिखा गया है कि कोई भी ऊंची जात है, नीची जात है, ऐसा कोई जात उसने बोला ही नहीं है धर्म में, राइट। अगर आप धर्म के ठेकेदार हैं तो आप धर्म से भी इसको कंपेयर ना करें कि ऊंची जात नीची जात, कोई भी जात ऐसे नहीं होती है। वी आर ऑल इक्वल, हम सभी लोग इक्वल हैं, वी आर ऑल इक्वल, वी शुड पे अ इक्वल अटेंशन टू ऑल ऑफ अस, हम सभी को पूरा इक्वल बराबर का हक होना चाहिए, राइट। और आज की वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, राइट। तो ये जाति का सिस्टम है ना, आपको कैसा लगता है, आपके इंडिया में ये जाति सिस्टम कैसा है, ये जनरल ओबीसी SC ST ये सब क्या है यार, आप इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि ये वीडियो कैसा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आता रहूँगा आपके बीच में ऐसे ही ब्यूटीफुल कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप मेकिंग योर बेस।